रमजान का महीना आ रहा है, उसमें नेकी करके और उसमें रोजा रख करके, तरावीह पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ करके, कुरान पढ़ करके अपनी मग़फ़िरत का सामान कर लो मेरे भाई। ये फितनों का दौर है, फितनों का ज़माना है। अल्लामा इब्न जौज़ी का एक जुमला आज मैंने पढ़ा, बड़ा प्यारा जुमला था। अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि अगर कब्र में मरे हुए लोगों से कहा जाए कि तमन्ना करो, आरज़ू करो, तो मरा हुआ आदमी जो मर चुका है, कब्र में जा चुका है, अगर उससे कहा जाए कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो पता है वो क्या कहेगा? कहेगा कि अल्लाह एक दिन तू रमजान का और दे दे, एक दिन तू रमजान का और दे दे। रमजान इतना कीमती महीना है मेरे भाई। पिछले रमजान में कितने लोग हमारे गांव में रहे होंगे, इस साल वो नहीं है, इंतकाल हो गया उनका। कितने बूढ़े लोग, कितने नौजवान लोग, कितनी औरतें पिछले रमजान में थी, इस साल नहीं है। और इस साल अल्लाह ताला हमको ये तौफीक दे रहा है, सन रमजान हमें मिलने वाला है, अगर हम जिंदा रहे, अगर हमारी हयात बाकी रही। अल्लाह ने हमें एक चांस दिया है मेरे भाई कि अपने आप को हम सुधार ले, तौबा कर लें। अल्लाह के प्यारे नबी एक दुआ पढ़ा करते थे, किया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मत अमरी। आय अल्लाह मेरे दीन को ठीक कर दे, क्योंकि मेरे मामले की बुनियाद तो मेरे दीन के ऊपर है। व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी, और अल्लाह मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे, क्योंकि जिंदगी तो मुझको दुनिया के अंदर गुजारना है। व अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी, और ऐ अल्लाह मेरी आखिरत को भी तू ठीक कर दे, क्योंकि मरने के बाद लौट करके वही जाना है। वजालिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्लि खैर, और ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि जिंदगी का हर दिन नेकी में इजाफे का सबब बन जाए, जिंदगी में हर दिन भलाई में इजाफा हो, नेकी में इजाफा। एक मोमिन कभी अल्लाह के अजाब से बेखौफ नहीं होता है मेरे भाई। मोमिन की पहचान यही है। मोमिन सदका खैरात करता है, हज उम्रा करता है, नमाज की पाबंदी करता है, फिर भी उसके दिल में अल्लाह का डर होता है। और जो फाजिर होता है, जो मुजरिम होता है, जो अल्लाह का नाफरमान होता है, वो गुनाह पर गुनाह करता है और ऐश करता है। उसके कान पे जू नहीं रेंगती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का अजाब आए ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क होता है एक मोमिन में और एक फासिक व फाजिर इंसान। मोमिन नेकी करके भी अल्लाह से डरता है, उसके अजाब से डरता है, और फासिक व फाजिर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करके भी उससे डरता नहीं है मेरे भाई। इसलिए कभी भी अपनी नेकियों पर मुतमईन मत हो जाना, कभी भी अपनी नेकियों पर भरोसा करके और तकिया करके ये मत सोच लेना कि अब तो अल्लाह के अजाब से हम सिक्योर हो गए, सेफ हो गए। नहीं, मरते दम तक एक मोमिन की जो कैफियत होती है वो रजा और आई है। आखिर में कुछ सवालात हैं, इनका जवाब देके हम बात खत्म करेंगे। रोजा रख करके कोई शख्स टीका या इंजेक्शन ले सकता है या नहीं? नॉर्मल टीका, नॉर्मल इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन ताकत का है, जो आपके बदन को ताकत दे रहा है, ताकत का इंजेक्शन आप रोजे की हालत में नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गिजा का काम कर रहा है, वो आपके बदन को गिजा पहुंचा रहा है। तो रोजे की हालत में जैसे हम मुंह से गिजा नहीं ले सकते, ऐसे किसी भी बॉडी के तरीके से हम गिजा अंदर नहीं पहुंचाते। लेकिन दवा है तो दवा के तौर पे नॉर्मल इंजेक्शन हम ले सकते हैं। फिलहाल समाज में भाई बहन रोजा रखकर खून दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं। अगर आपका जिस्म अलाउ करता है रोजा रखने, अगर उससे कोई कमजोरी आपको फील नहीं होती है, रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो दे सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इस लायक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है कि खून देने से आपका रोजा टूट जाएगा। पांचों टाइम की नमाजों में सुन्नत नमाजों की तादाद कितनी है? सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 5 टाइम की नमाज में जो नमाज फर्ज है वो तो हम सब जानते हैं। फर्ज नमाजों के अलावा जितनी भी नमाज है वो सब सुन्नत है। अब बाज लोगों ने उसमें तफरीक की है मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा की, लेकिन ये बात है कि फर्ज के अलावा जितनी भी है वो सुन्नत कह लीजिए या नफिल कह लीजिए, है ना, वो सब सुन्नत है, सब नफिल है। अब उसमें 12 रकात नमाजें ऐसी हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है और जिनके ऊपर अल्लाह के रसूल बड़ी पाबंदी से अमल करते थे। वो 12 रकात कौन कौन सी हैं? वो फजर में है, फजर के पहले 2 रकात, जो अगर छूट जाए किसी वजह से जमात के पहले आप नहीं पढ़ पाएंगे तो जमात के बाद पढ़ेंगे। जोहर में फर्ज के पहले 4 है, फर्ज के बाद 2 है, तो जोहर में टोटल 6 रकात सुन्नत है। उसके बाद असर में कोई सुन्नत नहीं है, मगरिब में मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत है, और इशा में इशा के बाद 2 रकात। ये टोटल 12 रकात है। इनको हदीसों में सुनने रवातिब कहा गया है। इनकी बड़ी ताकीद है और अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर इनको कोई पाबंदी से पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो इन 12 रकातों की तो बहरहाल हम सबको पाबंदी